बस ग्रंथ साहब को खोल लेते हैं और देखते हैं उसमें कौन सा वचन आज का निकला। कभी भगवद गीता, कभी रामायण, कुछ ऐसे ऐसे ग्रंथ भी लोग खोलते हैं कि चलो जो पेज खुला देखें उसमें क्या वचन है। तो सत्संग में बैठते हैं तो देखें क्या वचन है, गुरु का आज के दिन का क्या संदेश है, क्या वचन है। वचनों को मानने से ही जीवन बदलती है। वचनों को केवल सुनने से जीवन नहीं बदलती है, लेकिन वचनों को मानने से जीवन बदलती है। अपने ज्ञान के अनुसार चलते जाओ और जो जो हमको सुनने को मिलता है उस पे अपनी चेकिंग होती जाए कि मेरी स्थिति बनी या कितनी बनी, क्यों नहीं बनी, और मैं कब तक इसको बनाने में सफल हो पाऊंगा। ये अपने से रोज़ रोज़ हमें पूछते जाना है। जैसे बात चल रही थी हम लोग की कल कि गुरु की ज़रूरत पड़ती है तो वो बताता है कि कौन से विचार देने से अज्ञान के विचार कटेंगे। हमें गुरु की तो ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है ना, वही तो बताएगा कौन से विचार अपने को दें जिससे हमारे अज्ञान के विचार कट जाएं। तो वो विचार हम गुरु से लेके जाएं। संतों के पास आके और दूसरी बातें न करो, लेकिन उनके अंदर जो ज्ञान है, उनके अंदर जो समझ है, वो जो ज्ञान का विचार हमें देना चाहते हैं उसको हम लेके जाएं। तो जिस वस्तु को लेने आए हो वही वस्तु लो, तभी सौदा तुम्हारा जल्दी और सच्चा पक्का हो पाएगा। दूसरी बातों में समय गंवा देंगे तो जो मुख्य काम करने आए थे वो काम कर ही नहीं पाएंगे। जगत बार बार सत प्रतीत होता है क्योंकि हम बैठे ही जगत वालों के बीच में हैं। जिनके बीच में बैठे हैं वो जो बातें करेंगे, वो जैसा भाव रखेंगे, हमारे अंदर भी वैसे ही भाव आएंगे, हमारे अंदर भी वैसे ही सच और झूठ हमको वैसे ही लगेगा। असर हो जाता है। आपने अपने घर में अंगीठी नहीं जलाई, पड़ोसी के घर में अंगीठी जली और उसका धुआं आपके घर में भी आ जाता है, आपके आंगन में भी आ जाता है, आपको उस धुएं का प्रभाव पड़ जाता है। आप बोलते हो हमने तो नहीं जलाई थी अंगीठी, अभी देखो कोयले उसके सुलग रहे हैं, पड़ोसी ने जलाई है, मगर उसका धुआं तो उड़ के तुम्हारे पास भी आया, उस धुएं से तुम भी तो परेशान हुए। तो आप बोलो कि हम तो ज्ञानी हैं, अगला अज्ञानी है, लेकिन अज्ञानी के बीच में भी बैठोगे और चारों तरफ देहाध्यासी, चारों तरफ अज्ञानी, चारों तरफ आपके संसारिक लोग, संबंधी, तो उनके वाइब्रेशंस भी तो आपके ऊपर आएंगे, चारों तरफ से आएंगे। फिर कैसे ना कैसे करके आप उसके में थोड़े से उससे प्रभावित होते चले जाओगे, तो अगले का प्रभाव हमारे पर पड़ता है। वो मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा है, आप अकेले, तो आपका प्रभाव कम पड़ता है। और वो अपने में दृढ़ हैं कि हमको ज्ञान के अनुसार चलना ही नहीं है, सुनना ही नहीं चाहते हैं। जैसे चोर के पिता ने चोर को कहा, वो खुद चोर था, तो उसने अपने बेटे को कहा कहीं भी सत्संग हो, अच्छी बातें हो, सुनना मत, कान बंद कर लेना, क्योंकि वो जानता था कि अगर ये सुनेगा तो अच्छाई इसके अंदर में भर जाएगी और फिर ये चोरी करना छोड़ देगा। तो जगत वाले भी ऐसे ही हैं, वो सत्संग सुनना भी नहीं चाहते, सोचते सुनेंगे तो उसके अनुसार बनना पड़ेगा, जगत छूटेगा, माया छूटेगी, और उसको छोड़ना नहीं चाहते। वो झूठे सुख में ही सुखी है, झूठे सुख को ही सुख समझते हैं। अभी उनको असली सुख का, सच्चे सुख का अभी स्वाद ही नहीं आया, पता ही नहीं चला, तो इसलिए वो छोड़ना नहीं चाहते। ये उनको पता है अच्छी तरह से कि सत्संग छोड़ने से, हमारे सत्संग सुनने से हमारे विकार छूट जाएंगे, ये बात उनको अच्छी तरह मालूम होती है। तो जगत हमें बार बार सत्य प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि हम बैठे ही जगत वालों के बीच में। जब आप सत्संग में ज़्यादा समय रहते हो, साध संगत के बीच में रहते हो, गुरु के संग रहते हो, तो आपको ब्रह्म सत्य प्रतीत होता है, तो जगत मिथ्या लगता है। सत्संग में आके बैठो, सुनो, तभी आपको लगेगा वाकई जगत तो कुछ है ही नहीं, जगत की तो हस्ती ही नहीं है। ज्ञान के हिसाब से आपको अपनी स्थिति बड़ी अच्छी लगेगी और सच लगेगा पूरा, और सोचोगे हाँ ऐसे ही तो होना चाहिए। लेकिन वो जो हमने सोचा, जो हमने निश्चय किया, वो फिर बाद में जगत वालों के बीच में बैठने से वो हल्का पड़ने लगता है। ये अपने से पुरुषार्थ करना है कि वो हमारा पक्का रहे, ऐसा पक्का रंग गुरु से हमारा चढ़ जाए कि वो फिर छूटे नहीं।
कोई कितना भी चाहे आपको अपने रंग में रंगना, लेकिन जो भगवान का भक्त होगा वो बोलेगा कि हम तो पूरी तरह से तुम्हारे रंग में रंग गए, हम रंगे हुए तेरे रंग में हैं, माया के रंग को क्या जाने। बोलते हम तो तेरे दीवाने हैं, बस भगवान के दीवाने, गुरु के दीवाने बन के बैठे हो और उसी के प्रेम के, उसी के ज्ञान के रंग में रंगे हुए हो, तो माया का रंग आपके ऊपर नहीं चढ़ सकता। जगत वाले कोशिश करेंगे, आप उनके बीच में रह के भी आप उनके रंग में नहीं रंग पाओगे, जब अपने को इतना ज्ञान के, प्रेम के रंग में, ईश्वरीय प्रेम के रंग में अपना इतने को आप रंग लो। और उसके लिए विकारों से परहेज जरूरी है। अगर आप जगत को मिथ्या मानना चाहते हो, भगवान के रंग में हमेशा रंगे रहना चाहते हो, तो आपको विकारों से परहेज करना ज़रूरी है। कामना का कारण सामने आए, अपने को रोको। क्रोध का कारण सामने आए, अपने को रोको। ऐसे ही लोभ का, मोह का, अहंकार का कारण तो आएंगे, कारण तो सामने आते ही रहेंगे, मगर हमें उन कारण को सामने आने पे भी अपने को कंट्रोल में रखना है। एक होता है कारण सामने आया ही नहीं, फिर आप बोलो हमने तो कंट्रोल कर रखा है अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपनी इच्छाओं को, लेकिन जब सामने कारण आया तो आप उसमें गिर गए, आप उसमें डूब गए। एक दृष्टांत था कि एक आदमी था, उसने कहा मेरी जो बिल्ली है ना वो चूहा नहीं खाती। अब ये बोले कि बिल्ली कैसे चूहा नहीं खाती है, ये उस घर में चूहे थे ही नहीं, और बिल्ली जो उसकी पली हुई थी तो वहाँ हमेशा कमरे में थोड़ा अंधेरा रहता था, तो वो हमेशा बहुत तेज़ वाट का बल्ब जला के रखता था। तो ऐसी तेज़ रोशनी रहती थी, बिल्ली की आंखें भी उसमें चकाचौंध होती रहती थी। अब वहाँ चूहा था ही नहीं, तो वो कहते मेरी बिल्ली तो शाकाहारी है, वो तो चूहा खाती ही नहीं है। तो उसके दोस्त ने, जो सुनता था ये बात, टेस्ट करने के लिए, परीक्षा लेने के लिए एक दिन एक कहीं से चूहा उसने पकड़ लिया और उसको किसी उसमें बंद करके अपना रख के ले गया थैले में। और जैसे गया तो बैठे तो बोला अरे यार दिन है, क्यों इतना तेज़ बल्ब जला रखा है, इसको बंद करो। तो उसने कमरे का जो बल्ब था बहुत तेज़ वाट का, उसको तो कर दिया बंद। फिर नॉर्मल थोड़ा जितने प्रकाश चाहिए आँखों को, हल्का हल्का डे लाइट का जितना भी दिख रहा था तो सही था, दिख रहा था वो। थोड़ी देर ऐसे बैठा, उसके बाद उसने क्या किया, अपना वो जो थैले में लाया था चूहा वो निकाल के एकदम से बिल्ली के सामने डाल दिया, फेंक दिया। बिल्ली ने जैसे ही देखा इतनी तेज़ झपटी उसके ऊपर, ये क्या आया, उसने झपट लिया, पकड़ लिया उसने चूहे को। वो तो उसका शिकार बन गया, उसका भोजन हो गया। तब उसने कहा देखो अब तुम्हारी बिल्ली ने चूहे का शिकार किया ना, कैसे उसको पकड़ा, कैसे उसको उछाला, कटा, मारा, फिर आखिरकार बैठ के खा रही है दूर बैठ के। तो जब तुमने उसके सामने चूहा लाया ही नहीं तो कैसे पता कि वो नहीं खाती है। सामने आए और वो न खाए तब बात है। तो ऐसे ही हम जगत से दूर चले जाते हैं, जंगलों में, गुफाओं में, फिर बोले हमने तो अपने मन इंद्रियों को जीत रखा है। तो आपको वहाँ पे कई बार ऐसा है कि आप अपने मन को कंट्रोल कर लेते हो, आपको लगता है कि हाँ वाकई मैं तो पूर्ण हो चुका हूँ, मगर वहाँ आपको तंग करने वाले, कलह क्लेश वाले कोई लोग हैं ही नहीं, ऐसा वहाँ का वातावरण है ही नहीं। लेकिन फिर जब आप जगत में आओ, घर में आओ, घर गृहस्थ में आओ, संसारिक लोगों के बीच में बैठो, कोई मान करेगा, कोई अपमान करेगा, कोई कैसे कारण सामने आएंगे, कोई कैसे कारण सामने आएंगे, उसमें फिर आपको अपनी चेकिंग अच्छी तरह से हो पाएगी कि अब देखें अकेले में जो हमने इतनी तपस्या कर ली थी, अपने को इतना समझ लिया था कि हम पूर्ण हो चुके हैं, अब देखें कि अब हम पूर्ण हैं कि नहीं। वहाँ बैठ के देखो, और बैठे तो हो ही, गुरु ने अलग तो कर भी नहीं दिया, बैठे ही हैं, लेकिन वहाँ बैठ के भी अपने मन की चेकिंग कि ये मेरे ऊपर प्रभाव डालते हैं कि मैं इनके ऊपर प्रभाव डालता हूँ। माया अधिक प्रभावशाली बोली गई है,
लेकिन जो भगवान की भक्ति में लीन रहता है उसके लिए माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तो इसलिए अपनी चेकिंग करते जाओ, जहाँ जो परिस्थिति आती है उसका सामना, उसका मुकाबला और उसके ऊपर जीत हासिल करना, यह एक अपना काम रह जाए। तो विकारों से हमें परहेज करना ज़रूरी है। विकार सामने आएंगे, हम उसमें लिप्त होंगे, तो हम जगत को कभी भी मिथ्या समझ नहीं सकते। इच्छा पूरी करने से इच्छा खत्म नहीं होती है। आप बोलो आज एक इच्छा उठी है ना, ये मैं पूरी कर लूँ, तो कल से कोई इच्छा नहीं उठेगी। एक ही तो इच्छा है मन में, तो लगता है कि हाँ मन में एक ही इच्छा है, लेकिन फिर आप देखोगे कि वो पूरी हुई तो कोई और कुछ और हो ही जाती है। कभी कभी मन कहता है भगवान बस मेरी ये मनोकामना पूरी कर दो, इसके अलावा कोई और इच्छा अब है ही नहीं, क्योंकि वो ही सबसे महत्वपूर्ण लगती है उस समय पे। अब फिर आगे कुछ नहीं मांगेंगे भगवान, बस आखिरी बार ये मेरा काम बना दो। और ये बात बचपन से लेके आज तक न जाने कितनी बार सबने कही होगी, हर बार कहा होगा, बस अब इसके अलावा कुछ नहीं चाहेंगे। फिर अरे अब तो और उससे बड़ी समस्या आ गई, अब भगवान से फिर प्रार्थना करो, यह मन में इच्छा है, ये चीज़ तो मिल गई, बस भगवान ये और मिल जाए, उसके बाद कुछ नहीं मांगेंगे। अच्छा ऐसा हो जाए फिर कुछ नहीं कहेंगे। तो कैसे इच्छाएं हमारे अंदर में पनपती रहती हैं, एक एक इच्छा पूरी करते हैं और कोई ना कोई नई उठने लग जाती है। तो इन इच्छाओं की पूर्ति मतलब इच्छाओं को और बल देना है, इच्छाओं की और इस स्फूर्ति होती है और उनको बल मिलता है। एग्जाम्पल देते थे सत्संग में गुरुजी की, अंगीठी में तुम कोयले डालते जाओ और बोलो अब ये अंगीठी बुझेगी कब, तो बुझेगी तो कभी नहीं ना। अगर नए कोयले हम डालते जाएंगे तो वो अंगीठी कभी बुझने वाली नहीं है। तो अगर तुम्हें वो अंगीठी बुझानी है, उस अग्नि को ख़त्म करना है, तो नए कोयले डालना बंद कर दो। धीरे धीरे वो जो थे पहले से पड़े हुए वो जल के राख बन जाएंगे। तो हम भी नई इच्छाएं करना बंद कर दें, फिर धीरे धीरे जो पहले की इच्छाएं पड़ी भी थी वो ज्ञान की अग्नि में जल के समाप्त हो जाएंगी। मगर हम नई इच्छा तो नहीं करें। सोच के देखना, जिस दिन पहले दिन सत्संग में आए थे उससे पहले जो भी इच्छाएं रही होंगी, लेकिन जब पहले दिन सत्संग में आए उस समय क्या इच्छा थी, और तब से लेके आज तक में हमने और नई नई कितनी इच्छाएं कर डाली। बहुत सारी नई नई इच्छाएं हो गई तब से लेके आज तक में। तो क्यों हम नई इच्छाएं करते हैं? हर दिन नई नई इच्छाएं हमारे अंदर पनपती जाती हैं, तो उनको हमें रोकना है, क्योंकि इच्छा पूरी करने से इच्छा कभी ख़त्म नहीं होगी। हम सोचते हैं कोई मेरी ये इच्छा पूरी कर दे, बस आगे और कोई इच्छा नहीं रहेगी। ज़रूर आगे भी रहेगी। सारी ज़िंदगी मनुष्य यही कहता रहता है, और लेकिन उसको कभी भी तृप्ति नहीं आती, उसको कभी भरपूरता नहीं आती। वो नई नई कहते नित नई आस है, नित नई प्यास है, कोई कहाँ तक इसको बुझाए। मन में नई नई आस, नई नई प्यास मन में रोज़, तो कहाँ तक कोई इसको बुझाएगा? भगवान भी कहाँ तक पूरी करेगा? कोई इंसान भी कहाँ तक पूरी करेगा? हमें ही उसको स्टॉप करना, फुल स्टॉप लगाना है हमको। तो हमें वैराग्य जग जाए। जब हमारे अंदर में वैराग्य होगा तब हमारे अंदर में इच्छा नहीं होगी कि ये मिल भी जाएगी तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। दुनिया तो मिल जाएगी मगर उससे भी होगा क्या? आखिरकार तो मैं छोड़ के जाऊंगा, और उसको मिलने पर भी मुझे परमात्मा तो ना मिला, आत्मसंतोष तो नहीं मिला, इच्छाओं से फुल स्टॉप तो नहीं लगा। तो कोई भी इच्छा ज्ञानी करता ही नहीं है। वैराग्य से त्याग हो जाता है। ज़बरदस्ती बाहर से छोड़ोगे तो मन में राग रह जाता है। जब आपके अंदर वैराग्य आता है कि ये इच्छा पूरी होने से भी क्या होगा, उसके बाद फिर खालीपन महसूस करेंगे, फिर अभाव महसूस करेंगे, अतृप्ति है, फिर और चाहिए, दोबारा चाहिए, तो उसका कभी अंत नहीं है। तो वैराग्य आता है, और जब वैराग्य आता है तो वैराग्य से हमसे भीतर से आसक्तियों का त्याग हो जाता है, हर विकार का त्याग होता है, कर्तापने का त्याग होता है। और वैराग्य भावना रखने से हमारे अंदर में ज्ञान पक्का होता है। वैराग्य की नींव पर ही ज्ञान टिकता है। अगर नींव हिल जाएगी तो ज्ञान टिकेगा नहीं। जो वैरागी है उसको कभी भी
कोई दुनिया में घसीट नहीं सकता जो सच्चा वैरागी है। लेकिन अगर आपका वैराग्य ही कम है, राग है जगत से, तो आप ज्ञानवान बने नहीं रह सकते हो। कोई ना कोई राग आपको फिर अज्ञानी सिद्ध करेगा, आपको जगत में लेके जाएगा। तो ज़बरदस्ती बाहर से छोड़ोगे तो मन में राग रह जाएगा। ज्ञान से वैराग्य आए और वैराग्य से त्याग हो जाए, ये एक स्टेप बाय स्टेप काम चलता है। लेकिन आप पहले ही छोड़ दो, घर छोड़ के चले गए संन्यास में, या किसी भी कारण से घर में रहते हुए भी आपने बिना ज्ञान के, आपको लगा मेरा तो मन बड़ा वैराग में आ गया, विरक्त हो गया, मगर ब्रह्म ज्ञान नहीं है, तो वो वैराग्य फिर मिट के फिर राग में कभी भी बदल सकता है। कभी किसी को किसी बात से खिन्नता आ जाती है, तो उसको लगता है अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, किसी परिस्थिति के कारण, किसी व्यक्ति के कारण वो समझता है कि मेरे अंदर तो वैराग्य पक्का हो गया। लेकिन फिर वो वैराग्य उसका जो होता है, ज्ञान चूँकि नहीं था, फिर धीरे धीरे ख़त्म होता है, फिर मोह ममता में पड़ जाता है। तो सर्वप्रथम ज्ञान होना ज़रूरी है। सबसे पहले ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान से फिर वैराग्य पक्का हुआ, वैराग्य पक्का हुआ तो ब्रह्म ज्ञान टिका रहेगा और आपसे जगत का त्याग होता चला जाएगा। इसलिए वैरागी बनना हमारे लिए मुख्य है। ये सोचो कि तुमको कौन सा बीज किस समय डालना है, ये तो पता होना चाहिए। वे कौन सा काम किस समय करना है, कौन सा संकल्प का बीज किस समय डालना है, कौन सी इच्छा कब करनी है, और वो इच्छा अशुभ है कि शुभ है, ये आपको देखनी पड़ेगी। कब मैं क्या चाहूँ, आपके अंदर चाहत तो उठती रहती है सत्संग में जाने की, किसी और अच्छे कार्य की, मगर वो सब शुभ इच्छाएं होती हैं। उनमें भी कौन सा बीज हम कब डालें, कौन सा संकल्प हम कब करेंगे, कौन सी इच्छा कब करेंगे, वो भी हमको ज्ञान से ही पता चलता है। व्यर्थ में इच्छाएं नहीं करता है ज्ञानी, उसके अंदर इच्छा उठती नहीं है, किसी प्रकार का उमंग, किसी प्रकार का संकल्प जरूर उठता है। इच्छा और संकल्प में अंतर है। इच्छा पूरी होने के लिए हम दूसरे के अधीन हैं। ये मेरी इच्छा है, दूसरा पूरी करेगा, चाहे वो जड़ पदार्थ पूरी करें, चाहे वो चेतन प्राणी पूरी करें, भगवान पूरी करें, मैं कौन सी परिस्थिति चाहता हूँ। तो इच्छा दूसरे के ऊपर आधारित होती है। इच्छाएं तो हम कर लेते हैं, मगर उसके पूरा होने के लिए टकटकी बांध के हम दूसरे को देखते हैं। लेकिन संकल्प हमारे स्वयं से होता है, उसको पूरा करने के लिए हमको दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये मेरा संकल्प है, इसको मुझे पूरा करना है। उसके लिए आप दूसरे पे आधारित नहीं हो, ना किसी परिस्थिति पे, ना किसी जड़ वस्तु पे, ना किसी चेतन प्राणी पे। आपका संकल्प है, आप उसको पूरा करते हो। उसको पूरा करने के लिए आप खुद जिम्मेदार हो, और वो पूरा करना आप ही के हाथ में है। हम टकटकी बांध के कहीं और नहीं देखेंगे, मेरा संकल्प है कोई पूरा करेगा। संकल्प तो तुम्हें ही पूरा करना पड़ेगा। तो हमें ऐसे संकल्प करने हैं, मगर कौन सा संकल्प हमें करना है ये भी हमको देखना पड़ता है। कब करें, कौन सा करें, ये सब ज्ञान से हमको समझ में आता रहता है। जो पेड़ अपनी जड़ मजबूत करता है वही तो अच्छा होता है। तो पहले हम अपने को मजबूत करें, ऐसे संकल्प करें कि जिससे हमको शक्ति मिले। ऐसा संकल्प हो जो हमको बहुत मजबूत बना दे, भीतर से बाहर से। जगत की परिस्थिति, आंधी तूफान कुछ भी आए, जो कि हमको हमारे निश्चय से डगमगाए ना, गिराए ना। जैसे अंगद का पाँव था तो उसको कोई हिला नहीं सका, सारे योद्धा मिलके भी उसके पैर को हिलाने चले तो इतना मजबूती से उसने रखा था, हिला नहीं सका। रावण की सभा में जब अंगद जाता है तो फिर बाद में रावण उठता है, तो अंगद तो कहता है अरे अरे, पीछे हटा लेता है अपना पैर, कहता है अरे अरे, चरण छूने ही हैं तो जाके मेरे स्वामी प्रभु श्री राम के चरण छुओ, मेरे पैरों को क्यों हाथ लगा रहे हो। उसको शिक्षा देनी थी कि नहीं, मैं तो उनका दास हूँ, मेरे पैरों को आप हाथ मत लगाओ, आप तो लंका नरेश हो, राजा हो।
आप जाके उनके चरणों को छुओ, मेरे चरणों को नहीं छुओ, आपको ये नहीं शोभा देगा मेरे पैर छूना। मतलब शिक्षा देता है इस तरह से। तो कहा जाता है कि जैसे अंगद का पैर कोई हिला नहीं सकता, उसके रोम रोम में राम बसे हुए थे, तो ऐसे ही हमारे रोम रोम में जब राम बसे होते हैं, रोम रोम में हमारे भगवान का भाव होता है, ज्ञान का निश्चय होता है, तब हमारे संकल्प को, हमारे इरादा शक्ति को, हमारे जो भी हमने व्रत ले रखा है उसको कोई हिला नहीं सकता। जो ठान लिया एक बार सो ठान लिया। कदम धर धर्म राहों में वो पलटाया नहीं करते, भगत भगवान के संकट से डर जाया नहीं करते। कितने भी भगवान की ओर से संकट आ जाए किसी भी प्रकार के, लेकिन भगवान का भक्त ना उनसे डरता है और ना वो ज्ञान का रास्ता छोड़ता है। सत्संग भी नहीं छोड़ता है, वरना कई बार होता है अरे बड़ी मुसीबतें हैं, बड़े दुख पड़ते हैं, बड़ी समस्याएं हैं, बड़ी परेशानियां हैं, चलो ज्ञान को छोड़ देते हैं। लोग बाग छोड़ देते हैं ज्ञान को, लेकिन जो गुरु है वो हमको ऐसा मजबूत बना देता है, अपने प्रेम की डोर में ऐसा हमको बांध के रखता है कि हम ज्ञान को फिर छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे रोम रोम में भगवान बस गए हैं, रोम रोम में हमारे राम बस चुके होते हैं। तो इतना अपने आप को मजबूत करो कि आप गिरो भी नहीं आंधी तूफान में, परिस्थितियां आपको गिरा ना सकें, और मजबूत पेड़ का सहारा सब लेके बैठते हैं। आपका भी सहारा सब लोग लेके बैठेंगे। एक ब्रह्म ज्ञानी का सहारा सब लेके बैठते हैं ना, और उसका सहारा लेके खुद भी उतनी मजबूती पाते हैं। गुरु आप समान करता है, संत करे आप समान, वो हमको भी उतना ही मजबूत बना देता है। ज्ञान सुनने के बाद भी अगर तुम निष्कामी नहीं बनते हो तो तुम्हारे जीवन में सूनापन हो जाएगा। मतलब कि सत्संग सुन के आत्मा का निश्चय कर लिया, आप मुक्ति का निश्चय कर लिया, आप आनंद में हो, लेकिन आपको भगवान ने अभी आयु दे रखी है, पहले आपने अपना निश्चय कर लिया, आप बड़े आनंद में हो, मगर आगे जो आपकी आयु है उसी आनंद में सारा जीवन बिताओगे या वो आनंद सब में बांटो। कहते जीवन में आनंद भरा है, भर जाता है आनंद। गुरु के ज्ञान से, आत्मा का निश्चय करने से आपके अंदर आनंद पूरा भर गया, तो जीवन में आनंद भरा है और सब में आनंद घोल दो। फिर उसके बाद ये भी करना है कि हर एक में आनंद घोलो। जगत में कितने लोग ऐसे हैं जो दुखी हैं, परेशान हैं, जिनके पास ज्ञान का आनंद नहीं है। वो विषयों का आनंद तो जानते हैं, माया के आनंद को तो जानते हैं, मगर आत्म आनंद को नहीं जानते। वो अति इंद्रिय आनंद को नहीं जानते, ब्रह्म आनंद में नहीं डोलते हैं वो। और ज्ञानी तो ब्रह्म आनंद में डोलता है, उसी में मस्त रहता है। तो जो आपके अंदर आनंद भरा सच्चा ब्रह्म आनंद का, अब वो सब में बांटो, सब में भर दो, सबके जीवन में। ऐसे ही आलसी सुस्त होकर नहीं बैठ जाओ कि अरे हमें क्या करना। अपने से मेहनत करो। ये कार्य में जब लग जाओगे तो आप व्यस्त रहोगे, और अगर ये कार्य नहीं करोगे, सबको सत्संग सुनाने का, सबको अपने सत्संग से जोड़ने का, सबको सत्संग में लाने का, अगर हम इस कार्य में नहीं रहेंगे, हम गुरु के सहयोगी बन के अगर नहीं रहेंगे, गुरु के साथ कंधे से कंधा मिला के अगर हम नहीं चलेंगे, उसके आज्ञा को का पालन नहीं करेंगे, तो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं सूनापन रहेगा, कमी रहेगी। लगेगा कि मेरे से कुछ हो नहीं पाया, अपना तो निश्चय कर लिया। विवेकानंद ने कहा है केवल अपनी मुक्ति करना तुच्छ बात है। सिर्फ अपनी मुक्ति की बड़ी तुच्छ है, ये तो बड़ी छोटी बात है। लेकिन आप जपे और नाम जपावे, सुनत कहत रहत गत पावे। सुन लिया फिर कहो भी, रहनी भी बनाओ, तब आपको सदगति मिलेगी। तो अपने को भी जपाना है और दूसरे को भी जपाना है। दूसरे को जपाने में भी अपना ही जपना हो रहा है। हम ये नहीं कि दूसरे को सुनाते जा रहे हैं, मगर उसमें आपका मन भी तो सुनता जा रहा है। सत्संग में तो 1 घंटा सुना, 2 घंटा सुना, उसके बाद सारा दिन बाकी के 22 घंटे क्या किया? उन 22 घंटों में फिर जगत सुना आपने। लेकिन जब उन 22 घंटों में भी आपने किसी को सत्संग सुनाया तो उस समय आपके मन ने फिर सुन लिया ना,
तो बार बार सुना, मनन किया तो भी आपके मन ने सुना, तब ये श्वास श्वास सिमरो गोविंद हो जाता है। तो अगर अपने अंदर में हम बहुत आनंद चाहते हैं भरपूर, तो उसके लिए हमें ज्ञान के कार्य में लगा रहना पड़ेगा। जिसके साथ बैठो, जहाँ जाओ, वहाँ ज्ञान की चर्चा करो, अपने सत्संग को प्रकट करो, अच्छाई फैलाओ। संसार में अच्छाई की बहुत कमी हो चुकी है। एट प्रेजेंट जगत में आप खुद ही देखते हो कि आपकी अच्छाइयाँ बहुत कम हैं और आपको संसार में अच्छाइयाँ बहुत कम दिखाई दे रही हैं। सभी का ये कहना है घोर कलयुग आ चुका, बड़ा जगत में चारों तरफ ऐसे हाहाकार है, कितना अज्ञानता फैली हुई है, कितना अपराध होते हैं, कितना सब होता है। ठीक है, वो सब हो रहा है, हम भी तो कोशिश करें, पहले अपने को सुधारें, अपने को बनाएं, फिर अपने परिचित लोगों को सही समझ देते जाएं। उनको बोलें तुम आगे बढ़ाओ, दूसरों को बोलो कि उनसे आगे, एक चेन बनी रहनी चाहिए। इसमें कभी कमी नहीं होनी चाहिए। जो सही समझ आपको मिली, सही समझ लो। समझ की बहुत कमी है। इतना सब देखते रहते हैं लोग, टीवी में, पेपर में पढ़ते रहते हैं, कितने कितने अज्ञानता में लोग कभी अपने को मार देते हैं, आत्महत्या अपनी कर लेते हैं, और कभी दूसरे की हत्या कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। तो सही समझ की तो ज़रूरत है ना सबको। आप अपनी ओर से सही समझ सबको देते चले जाओ, तो आनंद भरो हर एक के जीवन में, वरना आपके जीवन में सूनापन आ जाएगा। गुरु आधार नहीं देता है, वो हमें जीते जी निराधार बनाता है। सारी ज़िंदगी हमको आधार दे के गुरु नहीं बैठेगा। हम सारी ज़िंदगी आधार लेना चाहते हैं कि मुझे कुछ करना ना पड़े, बस मैं हूँ उनका आधार लेके बैठा। अभी बच्चा छोटा होता है तो उसको सहारा दे के चलना सिखाया जाता है, लेकिन उसको अपने पैरों से चलना भी तो माँ सिखाती है। अब वो बोले कि नहीं, सहारा मैं देती रहूँगी, हमेशा सहारा दे के चलाऊँगी, कभी उसको छोड़े ही ना, तो उसके पैरों में ताकत आएगी ही नहीं, वो कभी चलना सीख ही नहीं पाएगा, उसको अपने अंदर विश्वास ही नहीं होगा। तो गुरु सहारा देता भी है, लेकिन थोड़ा छोड़ता भी है। तुम अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, अपने आत्मिक निश्चय में रहो, और अपने पैरों पे चलना सीख जाते हो तो भी तो साथ में ही रहते हो, तो भी तो अंत तक माता पिता का अंत तक ऊपर से हाथ होता है, सहारा उनका कोई ना कोई प्रकार से रहता है। हम भी उनका सहारा बन जाते हैं, सब साथ साथ ही तो रहते हैं, कोई अलग थोड़ी हो जाते हैं। तो गुरु और शिष्य भी अलग अलग थोड़ी हो जाते हैं, वो साथ ही साथ रहते हैं, लेकिन आत्मा का निश्चय करके बैठना होता है। तो जीते जी गुरु हमको निराधार बना देता है कि मेरे सामने ही सामने मेरा शरीर रहते रहते तुम अपने आत्मिक निश्चय में रहो और प्रेम में रहो। प्रेम तो कभी ख़त्म होता नहीं है। आत्मा का निश्चय हमारा कभी पक्का हो गया तो फिर जाएगा नहीं, ऐसा पक्का हो जाता है। वैराग्य से आनंद होता है और सूनापन, उदासी नहीं आती है। अंदर में जब जगत के प्रति वैराग्य है, किसी से भी कुछ नहीं चाहिए, तो आपके अंदर में सूनापन नहीं होगा, आपके अंदर में ना उदासी ना मायूसी। लेकिन जब अंदर से वैराग्य नहीं होता, कहीं ना कहीं राग है। कहा जाता है या राग है या द्वेष है, कुछ ना कुछ है। लेकिन जब वैराग्य आता है, ना किसी से वैर ना किसी से राग, ये होता है वैराग्य। जब ये स्थिति होती है तो आपके अंदर में बड़ी, अपने अंदर में रिलैक्सेशन रहता है, अंदर बड़ी तसल्ली रहती है, आनंद शांति रहती है। क्योंकि ना मुझे किसी से कुछ चाहिए, ना मेरा से किसी से राग है, ना मेरा किसी से द्वेष है। मैं अपने आप में ही तृप्त हूँ। मुझे गुरु से जो मिला मेरे लिए उतना काफ़ी है, मैं उसमें संतुष्ट हूँ। भगवान मिले बस, तू मिले सब है मिले, भगवान मिल गए तो समझो मुझे सब कुछ मिल गया। तो वैराग्य से मन में आनंद है और हमको न सूनापन आएगा ना हमको उदासी आएगी। ज्ञानी अपना आप जानकर सबसे एंजॉय करता है। तो अपने खाली समय में तुम क्या करते हो? ज्ञानी अपना आप जान के सबसे एंजॉय करता है। वो हर एक परिस्थिति से आनंद लेता है, वो हर एक परिस्थिति में अपने को खुश रखता है।
तो हम अपने खाली समय में क्या करते हैं? हम अपने स्वयं से आनंद लेते हैं या अपने मन के मनोरंजन के लिए खाली समय में किसी के पास बैठ जाते हैं जगत की बातें सुनने या सुनाने, या टीवी खोल के सीरियल देखने बैठ जाते हैं? क्या करते हैं? तो ये हम सांसारिक कार्य करते हैं या हम परमार्थ का कार्य करते हैं? अगर आप व्यवहार में भी कहीं हो तो व्यवहार को भी परमार्थ का रंग लगाओ, ये गुरु का कहना होता है। तो हम देखें हम अपने खाली समय में क्या करते हैं। जो लोग नौकरी करते हैं उसके बाद जो उनके पास समय है, जितना ज़रूरी घर के काम कर लिए फिर भी समय होता है, और जो जॉब नहीं करते हैं उनके पास घर के काम जो होते हैं उसके बाद भी उनको थोड़ा तो समय मिल ही जाता है। ये नहीं कि दिन भर काम से फुर्सत नहीं मिली, दिन भर में ज़रूर फुर्सत मिलती है। अगर हम अपने काम को थोड़ा शॉर्ट कर लें तो दिन आप देखोगे दिन भर फुर्सत हमें मिल जाती है। थोड़ा अपना टाइम टेबल ठीक कर लें। और वही बात बोली है कि ज्ञानी अपना आप जानकर सबसे एंजॉय तो करता है, सब में अपना आप देखता है, तो हर एक को देख के खुश हो लेता है। वह पेड़ पौधों को देख के खुश हो जाएगा, पशु पक्षियों को देख के, आसमान देख के, सूर्य देख के, बादल देख के, कुछ भी देख के वो खुश होता है। उसके सामने जो आता है उसको देख के प्रसन्न होता है। अपनी आदत डालो प्रसन्न होने की। कुछ भी आप सवेरे उठे, आँख खुली, जो भी कुछ देखा उसी से आपको आनंद आना शुरू हो जाए, उससे आपको खुशी आनी शुरू हो जाए। ये हमको अपने आप में करना होगा। अपना टाइम टेबल बनाकर कार्य में लग जाओ। बस हर एक को अपने जीवन में अपना टाइम टेबल बनाना है और अपने कार्य में हमको लग जाना है। जो भी खाली समय आपका है, पहली बात तो अपने खाली समय को भगवान के निमित्त, भगवान के लेखे करो, सत्संग के निमित्त गुरु के लेखे करो, और किसी बात में आप नहीं अपना लेके जाओ। खाली समय में अपना जो समय है अपना उसको हम अच्छा बनाएं। उस भगवान के निमित्त जो हमने समय अपना लिख दिया उसको केवल सत्संग के लिए, भगवान के लिए रखें। फिर उसमें हम संसार के कार्यों में ना अटकें, ना फंसें। और अगर दिन भर में बना लोगे, इतने घंटे मुझे घर के काम करने हैं, इतने घंटे मुझे ये करना है, इतने घंटे मुझे वो करना है, इतने बजे से इतने बजे हमको ये करना है। जैसे सत्संग का समय सबका पक्का हो गया कि इतने बजे से इतने बजे हमको सत्संग में बैठना है, तो सब उसी समय से अपने को पहले आगे पीछे करके काम पूरा कर ही लेते हैं। तो सुनने का समय भी, किसी के पास जाके सत्संग सुनाने का समय भी, और भी जो कार्य हैं आपके सबके लिए अपना लिख लो। लिख लोगे तो फिर उसके बाद आपके लिए सब सरल हो जाएगा, आसानी से फिर आप अपना काम कर पाओगे।